दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर हरियाली से भरे गांव सोनपुर में एक वृद्ध किसान रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। रामदीन के पास खेत, खलिहान, कुछ बैल और एक छोटा सा मकान था जो उसने अपने खून पसीने से बनाए थे। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान से देखते थे और बच्चे तक उसे बाबा कहकर बुलाते थे। रामदीन के 4 पुत्र थे, अर्जुन, भोलू, चंदन और दीपक। ये चारों जवान, तंदुरुस्त और पढ़े लिखे थे, लेकिन न जाने क्यों उन्हें काम करने की आदत नहीं थी। उन्हें लगता था कि पिता जो भी कर रहे हैं वह बहुत है। वह सोचते थे, अब्बा खेत में पसीना बहाएं, हम क्यों। उनके दिन बेकार की बातों, ताश के पत्तों और गांव की गलियों में समय गंवाने में बीतते। सबसे बुरा यह था कि वह आपस में भी बिल्कुल नहीं बनते थे। बात बात पर लड़ पड़ते थे, कभी जमीन बांटने को लेकर, कभी कोई घरेलू बात को लेकर। अक्सर आवाजें इतनी तेज होती कि गांव वाले भी सिर पकड़ लेते। रामदीन शुरू में समझाता रहा, बेटा तुम आपस में लड़ोगे तो बाहरी लोग फायदा उठाएंगे। याद रखो, खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। परंतु बेटे तो जैसे बहरे थे, उन्हें पिता की कोई बात सुनाई ही नहीं देती थी। दिन बीतते गए। एक दिन रामदीन को तेज बुखार आया, शरीर कमजोर हो गया। उसने अपनी हालत समझ ली। उम्र हो चुकी थी, अब ज्यादा समय नहीं बचा था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने बेटों को लेकर थी। इन चारों की फूट इन्हें तबाह कर देगी। वह दिन रात सोचता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और गांव में हल्की हल्की हवा चल रही थी, रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि चारों बिना बहस किए उसके पास आ गए। रामदीन ने करवट बदली और बोला, बेटा मुझे लगता है मेरा वक्त अब आ गया है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी सीख देना चाहता हूं। जाओ, हर कोई एक एक सूखी लकड़ी लेकर आओ खेत के पास से। चारों ने आज्ञा मानी और थोड़ी देर में लकड़ियां लेकर वापस आ गए। रामदीन ने उन लकड़ियों को एक रस्सी से बांधने को कहा, तो अर्जुन ने लकड़ियों का मजबूत गट्ठा बांधा। अब रामदीन बोला, बारी बारी से इसे तोड़ो। अर्जुन ने ताकत लगाई, लेकिन नहीं टूटा। भोलू ने पसीना बहाया, वो भी असफल रहा। चंदन और दीपक ने मिलकर कोशिश की, फिर भी लकड़ी का गट्ठा टस से मस नहीं हुआ। फिर किसान मुस्कुराया। उसने गट्ठा खोलने को कहा और हर बेटे को एक एक लकड़ी दी। अब बोले, अब इन्हें तोड़कर दिखाओ। चारों ने झटपट लकड़ियां तोड़ दी। अब रामदीन की आवाज थोड़ी भारी हो गई। उसने धीरे धीरे कहा, बेटा यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तुम एक साथ रहते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। लेकिन जब तुम आपस में झगड़ते हो, एक दूसरे से अलग रहते हो, तो तुम बिल्कुल उसी एक लकड़ी की तरह बन जाते हो जिसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। मेरे जीवन भर की कमाई सिर्फ खेत और जानवर नहीं है। मेरी असली दौलत तुम चारों हो। लेकिन अगर तुम अलग हो गए तो लोग तुम्हारे खेत भी हथिया लेंगे, तुम्हारे नाम की इज्जत भी खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम एकता से रहो, मिलजुल कर काम करो और एक दूसरे का सहारा बनो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। उस क्षण कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। चारों बेटों की आंखों में आंसू थे। दीपक सबसे छोटा था। उसने सबसे पहले पिता के पैर पकड़ लिए। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हम बहुत गलत थे। बाकी तीनों ने भी अपने पिता से माफी मांगी और वचन दिया कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, हम हमेशा एक रहेंगे, आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। रामदीन ने संतोष की गहरी सांस ली। कुछ ही दिनों में
वह इस संसार से चला गया, लेकिन उसकी शिक्षा और उसकी एकता की सीख उसके बेटों में बस गई। बाबा की मृत्यु के बाद चारों भाइयों ने मिलकर खेती संभाली। खेत हरे भरे हो गए। गांव के लोग उन्हें चार भाई एक जान कहने लगे, और जिस दिन उनकी मेहनत से गांव में सबसे अच्छी फसल हुई, उसी दिन उन्होंने पिता की समाधि पर फूल चढ़ाए और कहा, बाबा, आपकी दी गई सीख ही हमारी असली विरासत है। दोस्तों, जब तक हम एक हैं, हम अटूट हैं। फूट में सिर्फ बर्बादी है, इसलिए एकता, प्रेम और सहयोग से ही जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। इसी क्रम में अगली कहानी है नन्ही चिड़िया। एक पेड़ पर एक चिड़िया रहता था। वह एक दिन खाने की तलाश में दूर दूसरे गांव जा पहुंचा, जहां खूब गेहूं लगे थे। वह इतने सारे गेहूं देखकर बहुत खुश हुआ, और उस खुशी में रात को वह घर आना भी भूल गया। इधर शाम को एक खरगोश उस पेड़ के पास आया जहां उस चिड़िया का घोंसला था। पेड़ जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि यह घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वह उसमें खरगोश आराम से रह सकता था। उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वह चिड़िया गेहूं खा खा कर मोटा ताजा बनकर वहां रह रहा था। एक दिन उसे अपने घोंसले की याद आई, तो वह वापस घोंसले पर लौटा। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहीं का, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। चलो निकलो मेरे घर से। जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए। खरगोश शांति से जवाब देने लगा। उसने कहा, तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? यह तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अब यह घर मेरा है। बेकार में मुझे तंग मत करो। यह बात सुनकर चिड़िया कहने लगा, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी न्यायाधीश के पास चलते हैं, वह जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाए। उस पेड़ के पास से एक नदी बहती थी। वहां पर एक बड़ी सी बिल्ली बैठी थी। उन्हें वहां कोई और न मिला तो वह सावधानी बरतते हुए बिल्ली के पास ही चले गए। उन्होंने बिल्ली को अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब इसका हल क्या है? इसका जवाब आपने सुनना चाहते हैं? जो भी सही होगा उसे वह घोंसला मिल जाए, और जो झूठा होगा उसे आप खा लें। इतने में बिल्ली बोली, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? हिंसा पाप है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात है तो वह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम लोगों को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ। खरगोश और चिड़िया दोनों बड़े खुश हुए कि अब न्याय हो जाएगा और उनको घर भी मिल जाएगा। वह दोनों बिल्ली के बिल्कुल करीब गए। फिर क्या, करीब आए खरगोश को पंजे में पकड़कर मुंह से चिड़िया को नोच लिया। दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से खरगोश और चिड़िया को अपनी जानें गंवानी पड़ी। अगली कहानी है इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। घुन की बात सुनकर इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती, लेकिन घुन ने इल्ली के कहने से कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म लिया, और घुन राजा के घर में मेढ़ा बन गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा दी। तो राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो लड़की बोली, पिताजी, मुझे ये मेढ़ा चाहिए। तब राजा बोला, बेटी, तूने ये क्या मांगा? मांगना था
तो धन दौलत ले ले, पर तू इसका क्या करेगी? लेकिन लड़की नहीं मानी और बोली, नहीं, मुझे तो यही चाहिए। मेढ़े को रथ से बांध दिया गया। महल में पहुंचने पर मेढ़े को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो मेढ़ा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तब तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और मेढ़े को बात करते हुए उसकी देवरानी जेठानी सुन लेती है। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली, ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और मेढ़े ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया था। यह सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना और बोला, मुझे सब जानना है। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बात उसे बता दी कि वह पिछले जन्म में इल्ली थी और यह मेढ़ा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने को कहा, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में मेढ़ा बन गया और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लगकर लेटी थी, जिसकी वजह से मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है, तब तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। उन दोनों ने जब जोड़े के से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, मुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानियां कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।